हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज का 2.8 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। फॉर्मूला भी दिया गया है एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। Calculate the molality of a solution. If the density of the solution is 1.072 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution? ठीक है, अब यहाँ पर देखो गिवन क्वांटिटीज में थोड़ा सा यहाँ लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में भी आए और आपको क्लैरिटी हो जाए कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखो अब हमें यहाँ निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ क्या दिया क्या गया है, देखो हमें इथिलीन ग्लाइकॉल जो है उसका गिवन मास है। ठीक है, कितना दिया गया है, मतलब जो मास गिवन है इथिलीन ग्लाइकॉल का वो है 2 to 2.6 ग्राम और ये गिवन मास किसका है, इथिलीन ग्लाइकॉल। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन लिखने से फायदा ये होता है कि हमें क्वेश्चन करते समय फटाफट यहाँ से वैल्यू उठाना थोड़ा इजी हो जाता है। फिर हमें दिया है मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर जो दिया है यहाँ पर ये जो है हमारा 200 ग्राम, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट हम कह सकते हैं। सोल्यूट यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकॉल है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो सिर्फ अकेली मोलैरिटी ही नहीं, उन्होंने हमसे मोलैलिटी भी पूछा है। मतलब इसी क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों कैलकुलेट करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमारे लिए 3 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर मोलैलिटी। ठीक है, अब क्या क्या दिया है उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखने वाले हैं मोलैलिटी का। मोलैलिटी मतलब क्या होता है, मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, और ये किसका होता है, ऑफ सोल्यूट का होता है। ठीक है, हमेशा बेटा हैबिट में रहिए कि आप फॉर्मूला लिखें, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से आपको उसके मार्क्स तो डेफिनेटली मिलेंगे। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ ए सोल्यूट और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये किस में आना चाहिए आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में आना चाहिए। ठीक है, अब हम मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स हम कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले गिवन मास होना चाहिए और मोलार मास होना चाहिए। गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास इस क्वेश्चन में दिया गया है क्या, नहीं दिया है, बट फॉर्मूला दिया गया है, तो मैं यहाँ पर इसका मोलार मास कैलकुलेट करती हूँ। कितना है, C2H6O2। तो हम मोलार मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। जैसे 2 into 12 प्लस 1 into 6 प्लस 16 into 2। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तब यहाँ पर आपको इस तरीके से आप सॉल्व करोगे और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 62 ग्राम। तो यहाँ पर देखो गिवन मास कितना था हमारे पास में, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया था ये था 2 to 2.6 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 62। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका 3.59 जो है इतना निकलेगा। और ये क्या है, ये मोल्स है। ठीक है, 3.59 जो है हमारे मोल्स है। तो चलिए इसमें हम आंसर में वैल्यू लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो आंसर में नहीं, फॉर्मूला में वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है हमारे पास में 3.59। अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट ये क्या है, कितना है, 200 ग्राम है। ठीक है, अब हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना है। केजी में कन्वर्ट करना है मतलब इसको कितना होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 1000। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3.59 into 1000 आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन कितना हो गया 200। आप इसको फर्दर जो है हम इस तरीके से इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं और जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है आपका 17.95। ठीक है, और ये है हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो हमने किया था फर्स्ट आंसर। सो मोलैलिटी जो हमारी निकली है वो है 17.95 मोल्स
पर केजी, मोल्स पर केजी। अब हम क्या निकालने वाले हैं, मोलालिटी तो हमने कर लिया है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, मोलारिटी। तो अब हम जो है इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और अभी हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड हम निकालने वाले हैं मोलारिटी। अब मोलारिटी के लिए बेटा फॉर्मूला तो क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के फॉर्मूला में, आई होप आपको पता है। तो हम बिगनिंग वाला तो ये ऐसे ही लिखते हैं, ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा इसका, अपॉन यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। यही तो है हमारा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होना चाहिए, लीटर में। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ ए सोल्यूट आपने अभी कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, तो वो तो आपके पास में ऑलरेडी है दिया हुआ, पर हमारे पास में वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में देखो दिया है द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.072। तो हम यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा बेटा, ये सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन यहां पर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैं v की जगह d लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, आप प्लीज लिख के रखिए बेटा इसको और समझिए। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, टोटल मास कितना है, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते, देखो 200 ग्राम किसका है, वाटर का है, और क्वेश्चन में दिया है 2.6 किसका है, सोल्यूट का है, अपॉन डेंसिटी कितनी दी है हमें 1.072। हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तब आप देखोगे कि ये कितना आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ जो आ रहा है वो है 1, यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट पेन ले लिया जाए, 422.6 अपॉन 1.072, ठीक है, ये हो गया। आप इसको या तो डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर लो या फिर हम वैल्यूज भी यहाँ डाल सकते हैं, बट बेटर है कि हम इसको सॉल्व ही करें। तो यहाँ पर कितना आ गया देखो, ये हो जाएगा, और फिर हम इसको अगर करते हैं सॉल्व तो लगभग ये इतना आ रहा है, बट ये वैल्यू ml में है और यहाँ पर तो हमें लीटर में चाहिए। तो हम यहाँ कहेंगे कि इसका आंसर कितना है, 3.59 आया था हमारा मोल्स, ये जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे मोल्स, अपॉन ये कितना आया है 394.2 ml है। ml को हमें लीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3.59 इंटू 1000 अपॉन यहाँ पर रहेगा 394.2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे अच्छे से तब आपको पता चलता है कि लगभग इसका आंसर जो है मोल पर लीटर में इस तरीके से आएगा। तो ये होगा अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर। स्टूडेंट्स, जब आप इनके आंसर सॉल्व करते हैं तो डेसिमल के एक प्लेसेस तक के आप कैलकुलेट करके रख लीजिए, उसका नियर बाय जो अमाउंट रहता है, जैसे अगर 9.1 आपका आंसर आया है और अगर उसका 9.3 रहे या 2 रहे या फिर 9 रहे, फिर भी आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स जरूर मिलते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इसके भी पहले एक डेली डोज ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, आई होप आप सभी ने वो सीरीज देखी है, और आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछिए या फिर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप इसके अलावा भी और कुछ स्टडी करना चाहते हैं और आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसे लगता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।